अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये व्लॉग मेरी बेटी की बर्थडे का है जो कि 19 तारीख को थी और मैंने इसको एडिट नहीं किया था मसरूफियात की वजह से। तो अब मैंने इसको एडिट करके तो वीडियो मैंने डाली है। तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं अपना व्लॉग। तो ये हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग आज बाहर जाएंगे। मेरी बेटी बहुत ज़िद कर रही थी कि मम्मा मेरी बर्थडे है तो मुझे कहीं ले जाएं या केक कटवाएं आप। तो मैंने कहा चलें अब केक छोड़ें, कहीं बाहर ही चलते हैं, थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। मौसम भी बहुत ज़बरदस्त ठंडा मौसम हो रहा था। बहुत इंजॉय करते हुए गपशप लगाते हुए हम लोग पैदल पैदल ही लिंक रोड की तरफ चल पड़े। बच्चों ने कहा हमने बर्गर शवारमा पिज़्ज़ा ये चीज़ें हमने खानी है। हमने कहा चलें देखते हैं, चलें तो पहले वहाँ पर फिर हम फ़ाइन पिज़्ज़ा पे हम लोग गए। जाने के बाद हमने अंदर जाके फिर हमने डिसाइड करना था कि हमने क्या खाना है और क्या नहीं। बहरहाल हम जब अंदर गए तो हमें पहले तो जगह ही नहीं मिल रही थी, इतना रश था। एक तो आपको पता है कि सर्दियों में वैसे ही लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है और हर रेस्टोरेंट ऐसे भरा होता है जैसे घर में खाने को नहीं कुछ मिल रहा। तो बहरहाल इंजॉयमेंट, आजकल बच्चों की छुट्टियां भी हैं और बच्चे कहते हैं कि भाई बस हमें कहीं ना कहीं ले जाएं। माँ बाप परेशान होके फिर मजबूरी माँ बाप को लेके भी जाना पड़ता है। और हाँ, हमें बच्चों को आउटिंग करवानी चाहिए। बच्चों का भी हक है कि बच्चे खूब इंजॉय करें अपनी छुट्टियों को। और हम लोग कहाँ जाते हैं। तो बहरहाल हमें सीट नहीं मिल रही थी। फिर वेटर ने आके कहा आप लोगों की टेबल हो गई है खाली, तो आप लोग आ जाएं और आप बैठें अपना ऑर्डर दें। तो हम लोगों ने सब ने डिसाइड किया कि हम बर्गर वगैरह नहीं खाएंगे, क्यों ना हम खाना खा लें। रात का टाइम है, खाना खा लेते हैं, पेट भी भर जाएगा। और बर्गर वगैरह से तो पेट नहीं भरेगा, जस्ट वो एक वो है चस्का। तो फिर हम लोगों ने कढ़ाई मंगवाई, कबाब मंगवाए और बहुत मज़ा आया। हमने खाने को बहुत इंजॉय किया, बहुत टेस्टी खाना था। आप लोग भी ज़रूर फ़ाइन पिज़्ज़ा पे जाके खाना इंजॉय करें, यहाँ की हर चीज़ बहुत टेस्टी है। तो ये जी कढ़ाई आ गई है, साथ कबाब थे, नान वगैरह, रायता वगैरह, ये सारी चीज़ें, बोतलें, ये सब हमने मंगवाया और गपशप लगाते हुए बहुत इंजॉय करते हुए सब ने खाना खाया। बहुत मज़ा आया। तो बच्चे काफ़ी टाइम बाद निकले थे, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। तो जिसकी बर्थडे थी वो थोड़ा सा मूड ऑफ कर रही थी कि मुझे तो पिज़्ज़ा ही खाना था। तो बहरहाल मेरी भांजी ने कहा कि बेटा आज मूड ऑफ नहीं करो, मैं आपको 2 दिन बाद फिर ले आऊँगी, तो आप मेरे साथ चलना, मैं आपको खिला दूँगी। आज आप अपने इस इवेंट को इंजॉय करो। तो खैर वो मूड उसका ठीक हो गया। ये मेरा छोटा बेटा और बड़ी बेटी आपस में लगे हुए थे। ये छोटे बेटे ने बहुत तंग किया हुआ था, गोद से ही नहीं उतर रहा था, इतना चिड़चिड़ा हुआ था। तो बड़ी बेटी ने कहा मम्मा इसको मुझे दें, हम थोड़ा सा इंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये बड़ा मज़े करता है बहनों के साथ जब खेलता है इस तरह से। तो ये देख रहे हैं आप किस तरह से टकरे मार रहे हैं बहन को। और ये देखें अब हम लोग वहाँ से निकल पड़े, खाना शाना हमने खा लिया था। तो बच्चियाँ लॉबी में जो है फिर तस्वीरें वगैरह वीडियो वगैरह बनाने लग पड़ी। मैंने कहा चलें थोड़ी देर हम थोड़ी तस्वीरें वगैरह ले लें। और यहाँ पे बाहर इन्होंने मीठे का भी एक लगाया हुआ था सारा सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें थी मीठे में। तो खैर हमने तो नहीं खाई लेकिन अच्छी लग रही थी सारी डिशेस। तो हम लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है होटल से बाहर निकले, फ़ाइन पिज़्ज़ा से हम लोग बाहर निकले। और फिर बच्चियों ने कहा कि हमने थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है यहाँ से। तो हमने कहा अब सर्दी इतनी हो रही है और बच्चे भी हैं साथ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बहन की बेटी ने कहा नहीं खाला आज हम आए हैं तो फिर टाइम नहीं मिलता, तो जाना है। हम बहरहाल उसके साथ थोड़ी देर आगे तक गए, देखते रहे। फिर खैर उसने खुद ही कहा कि खाला आप लोग चलें। तो मैं और मेरी जो बेटी है वो दोनों जो हैं फिर वो कह रही हैं हम दोनों फिर आ जाएंगे। तो खाला उसके साथ रह गई थी दूसरी वाली। तो हम लोग वापस आ गए, बच्चों को लेके मैं वापस आ गई और ये लोग जो है वहाँ पर देखते रहे कोई चीज़ पसंद आए ना आए। ये देखें यहाँ पे कितना जो है श्रग वगैरह थे, स्टॉलर थे गरम। कुछ समझ नहीं आ रही थी, बहुत सारी वैरायटी थी लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या लें और क्या ना लें।
तो काफ़ी देर तक हम लोग वहाँ पे ऐसे देखते रहे, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो बच्चियाँ फिर वहीं पे उन्होंने कहा हम खुद ही देख के लेके आते हैं। तो बेटी की सालगिरह थी तो हम घर पेस्ट्रियाँ ले आए थे। मैंने कहा चलें पेस्ट्री कट करते हैं, खाना तो हमने बाहर खा लिया था तो चलें एक मीठा हो जाएगा चाय के साथ। तो इस तरह से बेटी ने आके फिर पेस्ट्री कट की और सबको टेस्ट करवाई। और वहाँ से मैंने एक सूट बाय किया था सफ़ायर से, तो ये बहुत ज़बरदस्त सूट था, कढ़ाई हुई हुई थी इसके ऊपर और इसकी शॉल मुझे बहुत प्यारी लगी, कलरफुल। तो ये मैंने ली, मैंने कहा ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सूट, तो अपने लिए ये कलर भी बहुत अच्छा लगा। बहुत कम मैंने ये कलर पहना था, तो स्टिच करवा के मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये स्टिच होने के बाद ये कैसा तैयार हुआ है मेरा सूट। तो सब ने कहा बहुत अच्छा आपका सूट है। तो बेटी मेरी चाय बनाने के लिए गई हुई थी, नहीं जी चाय आ गई है और बस मैं कहती थी सूट वगैरह उठाएं और चाय यहाँ से सबको मैंने कहा चाय पिए। तो मेरा चैनल अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो